ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी, उसके प्रथम अध्याय का चौथा परिच्छेद चल रहा है, जिसमें हमने तीनों प्रकार के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों का परिहार करने वाले, उनको उनकी उन दोषों के से मुक्त होने वाले जो सूत्र हैं, उनके माध्यम से हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये दो जो सूत्र हैं, उनकी सच्चाई पर, उनकी प्रामाणिकता के ऊपर में बहुत कुछ हमने एनालिसिस किया। और अभी जो उसमें और भी चीजें आएंगी और उसके उसकी समरी आएगी, तो जिससे हमको, क्योंकि सम्यक दर्शन हमारा मुख्य उद्देश्य है इस पर्याय का, तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए एक, जैसे पहले वो चलती थी मेड इजी, जो कोई गूढ़ गणित का विषय हो या और चीजों का हो, तो फिर उसके लिए एक सिंप्लीफाई करके कुछ एक कुंजी जैसी बनाते थे, तो ये उसी टाइप की चीज है। तो आप देखेंगे कि जब ये पूरा अ, अध्याय समाप्त होगा, तब तक हमें सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी चीजें गहराई से मालूम होंगी, और वो भी ऐसी जो हम जिन गहराइयों को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम किसी पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्ति के उपाय कर सकते हैं। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था वहां से आगे चलेंगे। देखिए, ये प्रश्न हमने कल पढ़ा था। नरकादिक के जीवों को देव कुदेवादि का व्यवहार नहीं है, फिर भी उनको सम्यक्त होता है, इसलिए सम्यक्त के होने पर अनंत आदि का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभावित नहीं है। इसका उत्तर में उन्होंने कहा था कि सात तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि वह तत्व श्रद्धान से मोक्ष तत्वों को सर्वोत्कृष्ट मानता है। देखो, उसकी मान्यता की बात कर रहे हैं, किसकी? जो नरक आदि के जो जीव हैं, तिर्यंच आदि जीव हैं, तो उनकी मान्यता क्या है? तो मान्यता में सीधा अनंत आदि का उनका श्रद्धान है, और वो मोक्ष को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं कि अनंत आदि जिस मार्ग पर गए, जो मार्ग उन्होंने धारण किया, तो वैसा ही मार्ग मुझे चाहिए, और वो मार्ग मोक्ष का है। और मोक्ष तत्व अरहंत सिद्ध का ही लक्षण है, तथा जो लक्षण को उत्कृष्ट मानता है, वह इसके लक्ष्य को भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा। इसलिए उन्हीं को सर्वोत्कृष्ट माना और अन्य को नहीं माना, यही उसे सच्चे देव गुरु का, देवादि का श्रद्धान हुआ कहलाया, है ना। वो कोई ढिंढोरा थोड़ी पीटना पड़ेगा, देखो भाई मेरे, मुझे ऐसा श्रद्धान हुआ है, देव इसे कहते हैं, गुरु इसे कहते हैं, नहीं। अंदर में उसको जो महसूस हो रहा है, तो वो उसने मन ही मन उसको अपने श्रद्धा पटल पर अंकित किया है। और मोक्ष का कारण संवर निर्जरा है, इसलिए उसे भी वह उत्कृष्ट मानता है ना। जैसे मैंने कल आपको बताया कि वो सिंह की पर्याय में वो सिंह समझ गया कि जो मुनिराज के जो शब्द हैं, जो उनके देशना है, उसके अंदर में जो बात कही है, उससे सिद्ध हो गया है कि मैं वास्तव में अब तक बहुत अपराध करता आया हूँ। अब उन अपराधों से बस हो, अपराधों के ऊपर अंकुश लगाओ, इसी का नाम तो संवर है। तो उनका अर्थ शब्द भले ही ना जानता हो, लेकिन वो प्रक्रिया समझ गया कि जो अब तक मैंने जो किए हैं गुनाह, उन सबको अब फुल स्टॉप लगाना है, तो इसी दशा का नाम संवर है।
फिर उसने आगे भी सोचा कि मैंने तो पहले बहुत किए होंगे, क्योंकि श्री गुरु का उपदेश तो अभी प्राप्त हुआ है। तो ऐसा मान करके, और उसने उन जो पूर्व 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 आश्रयवादी भावों के पूर्वक जो कुछ कर्म बांधे हैं, सत्ता में बांधे हैं, उनको निकालने के लिए भी वो तरह तरह से प्रतिक्रमण करता है, अपनी आलोचना गरहा करता है कि मैंने कैसे कैसे किया है। और उन गरहा आलोचना के परिणामों से युक्त होने के बाद वो अपने स्वभाव का भी चिंतन करने लगता है। जब उन्होंने आचार्य ने बताया कि भैया तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है, तो उसको स्वभाव का ज्ञान हुआ। स्वभाव का ज्ञान होने से स्वभाव का चिंतन हुआ, और स्वभाव के चिंतन होते ही संवर पूर्वक निर्जरा भी प्रारंभ हो गई। तो इसका अर्थ क्या है कि वो भले ही आपको ना कहे कि संवर निर्जरा मैं जानता हूं, बल्कि उस प्रक्रिया को वो जान गया है। इसलिए देवादि के अनंत आदि के श्रद्धान में सातों ही तत्व आ गए, ये वो समझाना चाहते। इसलिए वह मुनिराज को उत्तम मानता है और अन्य को उत्तम नहीं मानता। मतलब सच्चे अनंत को मान लिया, सच्चे देव को गुरु को मान लिया, और यही उसका गुरु का श्रद्धान है। तो ये देव हो गया और गुरु हो गया। अब धर्म या शास्त्र की बात करें, और रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है। हाँ, उससे कहा कि भैया कल मैंने अपन ने बात करी थी ना, तो उसको बोला कि जो तुम करते हो निरीह प्राणियों को मारते हो, ये किस लिए मारते हो? बोले अपने जीवन के लिए। तुम्हारा जीवन क्या है? बोले ये जो बॉडी दिख रही शरीर की, शेर की, इसका पेट नहीं भरना है क्या? बोले ये शरीर तो तुम हो ही नहीं, जो तुम हो नहीं उसकी खातिर जो है इतनी हिंसा कर रहे हो। तुमको कोई कहे कि भैया तुम भले ही जो है शाकाहारी हो, लेकिन इतने मांसाहारी जीव हैं, उनका पेट भरने के लिए थोड़ा उठाओ अपना वो खंजर और मार डालो जीवों को, और परोस दो उन सबको जो जो सब सामिष भोजन करते। तो आप क्या कहोगे? जो मैं करता नहीं, जिससे मुझे कोई दरकार नहीं, तो उसके लिए मैं ये सब क्यों करूंगा? क्यों नरक का उपाय करूंगा? तो ठीक उसी प्रकार से, जो तुम हो ही नहीं, जिसके लिए तुम्हारा जीना सार्थक ही नहीं है, ऐसा भाव करना, जीवों को मारना करना, ये वर्जित है, अपराध है। इसी का नाम हिंसा है। उसके समझ में आई बात? तो इसलिए वो, जिस गुरु ने ये सब समझाया हिंसा क्या है, और उन्होंने और बारीक बात बताई कि हिंसा न केवल दूसरे जीवों का घात करना मात्र है, बल्कि अपने अंदर कुटिल भावों का उत्पन्न होना भी हिंसा ही है। तो उसको और जो क्लैरिटी आई, कह रहे मेरा तो जगह जगह बार बार इस तरह के भाव होते हैं, तो मैं अब ऐसे भाव हो ही नहीं, हिंसा के भाव हो ही नहीं, किसी जीव को मारने सताने का भाव हो ही नहीं, और अपने स्वभाव से बाहर का के भाव ना हो, इसकी कम से कम कामना तो कर सकता हूँ। भले ही मेरी इस पर्याय में सर्वथा उन भावों का अभाव करना मुश्किल हो, लेकिन वो भाव बुरे हैं, वो इतना तो मैं चिंतन कर ही सकता हूँ ना। देखो, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या फर्क होता है कि सम्यक दृष्टि जीव भी भोजन करता है, खाता पीता है, भोग आदि भोगता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो, और तीर्थाटन भी करेगा, भक्ति के काम भी करेगा, लेकिन उनमें वो कर्तापना नहीं मानता, ना उन्हें करने योग्य मानता। इसलिए करते हुए भी उनका ओनरशिप नहीं लेता। समाचार में यही बताया है कि जिसने ओनरशिप ली वो उसका कर्ता परोक्ष में हो जाता है, और उस अपराध का दोष लगता है। तो वो, उसको समझ में आया कि ये अहिंसादी भाव वास्तव में मेरे स्वाभाविक भाव हैं। ये मेरे विकारी भावों के कारण से, मेरी अज्ञान दशा के कारण से ऐसे भाव हो रहे थे, अब नहीं होने पाएंगे, इसका मैं ध्यान रख। तो जैसे ये चिंतन किया, तो उसको जिन उपदेशों के द्वारा उसको ये कन्विंस किया गया कि ये तुम्हारे भाव खोटे हैं, इनसे कितनी तुमने हिंसा करी, कितने जो है खोटे कर्म बांधे, उसके समझ में आ गया। तो उसके आश्रवादी चले गए, और हिंसा आदि के जो भाव थे वो छोड़ने योग्य हैं, ऐसा भाव आ गया। तो जिस देशना के द्वारा, शास्त्र का अर्थ जो है खाली लिखा लिखित किताबों की बात नहीं है,
जिस देशना के द्वारा, जिस धर्मोपदेश के द्वारा उसे इन बातों का ज्ञान हुआ, वो सारी बातें उसके लिए सिर माथे पर। और इसी का नाम है उसका कि सच्चे शास्त्र पर, सच्चे जो जिनवाणी है उस पर, या सच्चे आ, जो उपदेश है, देशना है, उनके गुरु, ऊपर में श्रद्धान रखना। सच्चे हाँ, गुरु। निश्चय गुरु तो हो गया, ये शास्त्र की बात हो रही। तो रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसे वह उपादेय मानता है तथा अन्य को नहीं मानता। यही उसका धर्म का श्रद्धान है। देव शास्त्र गुरु कहो या देव धर्म गुरु कहो, तो उसका अर्थ ही है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान में अनंत देवादि का श्रद्धान भी गर्भित है। वो सिद्ध क्या कर रहे हैं कि वो जो नरकादि के जीव हैं या जो तिरंच जीव हैं, उनको अगर तत्वार्थ श्रद्धान हो गया तो क्या उसमें अनंत देव का स्वरूप निहित है, या उसको उल्टा करें, अनंत सिद्ध, सॉरी, अनंत देव देव का, गुरु का और धर्म का अगर श्रद्धान हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है कि उसे तत्वों का श्रद्धान है। आश्रवादी वो समझता है कि मेरे भाव ऐसे हुए थे, कि मुझे इन्हें रोकना है, तो संवरादी भी समझता है मैंने अब तक जो पाप किए हैं उनसे निजात पानी है, अर्थात निर्जरा भी जानता है, और संपूर्ण रूप से संसार के इन भावों से मुक्त हो जाना है, अर्थात वो मोक्ष दशा को भी जान गया। अथवा जिस निमित्त से उसे तत्वार श्रद्धान होता है, उसी निमित्त से अरहंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक दर्शन में देवादि के श्रद्धान का नियम है। देखो क्या उसमें निमित्त कौन से हुए, तत्वार श्रद्धान में क्या निमित्त पड़ता है, बोलते वही निमित्त जो है उसको अनंत देव के श्रद्धान में होता है। जरा सोच के बताओ कि तत्वार श्रद्धान होते समय किन किन निमित्तों की ये बात कर रहे एक तो गुरु की देशना हुई, हैं? या उसने जो नरकादि जीव हैं, उसने अपने पूर्व भव के जो कारण थे जिसकी वजह से नरक में आया, हाँ, वो उस तरह के भाव निमित्त बने। तिरंच में जैसे सिंह की योनि में अ, रिद्धिधारी मुनियों ने उसको देशना दी, तो वो निमित्त बना। हम्म। तो संसार के जो दुख है, संसार की जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं का परिचय प्राप्त हुआ। किसको हुआ, उस सिंह को तो हुआ ही हुआ, हमको भी रोज होता है। तो उसमें हमें ये पता लगता है कि ये गरीब है, वो अमीर है, ये स्वस्थ है, वो अस्वस्थ है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये सब क्यों होता है संसार। तिरंचों को तो हम सामने देखते हैं, नारकियों को वली नहीं देख पाते हो, देवों को नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्यों को, तिरंचों को तो देखते हैं। प्रत्यक्ष में उन तिरंचों का वध बंधन आदि देखते हैं, उनके ऊपर भार लादना, उनकी करुण पुकार आदि, ये सब देखते हैं। कितने छोटे छोटे जीव हैं, उनका मरण देखते हैं। और संसार में लोग सुखी नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जो भी ऑब्जर्वेशन प्रारंभ बाकी अच्छे से करे, अपने आसपास का, स्वयं के पास का, उसे ये संज्ञान जरूर होगा कि कोई तो कारण है जिसके कारण संसार में ऐसी असमानताएं हैं, ऐसी विषमताएं हैं, ऐसी अच्छे बुरे की कल्पनाएं हैं। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। तो जरा भी कोई चिंतन करेगा तो अपने आसपास होने वाली इन घटनाओं का संज्ञान लेने से उसको ये मोटिव फोर्स कि अपन एक दूसरे से कहते हैं भैया ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा, हमने पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए, हर कोई बोलता है। तो ये सब जो घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं, ये निमित्त है। किस बात के निमित्त है, हमें संज्ञान कराने में कि संसार में जो कुछ उठापटक हो रही है, उसके पीछे प्राणियों का ही कुछ ना कुछ दोष है। तो वो दोष क्या है, जाने अनजाने में हम जरूर कहते हैं कि हमने भैया पूरा भाव में कुछ अच्छा किया होगा, अच्छा कुछ बुरा किया होगा। तो ये जो बात है उसको हम तो ऐसी दशा में कह के छोड़ देते हैं, लेकिन उसको जो ज्ञानी है उसके पीछे लग जाते हैं। कि ये जो सिद्धांत है ये बहुत प्रबल सिद्धांत है, और इस सिद्धांत पर भरोसा करके उसको अपने कर्मों का बोध होता है। वो कर्मों का बोध होते हुए जी, उसी को तो आश्रम कहते हैं, आश्रम और बंध।
तो फिर हम चाहेंगे क्या, जब हमें ये बात मालूम पड़ गई कि मेरे अच्छे बुरे भावों का प्रतिफल के रूप में कर्मों का बंध होता है, तो अब मुझे ऐसा बंध ना हो, वो कारण ना बने जिसके कारण कि संसार की आग में मैं जलता रहूं। तो मुझे इसका संज्ञान होने से मैं समझ जाता हूँ कि जो मैंने पूर्व में जो दुष्कृत्य किए हैं, जैसे उस नारकी को बोध होता है, जो सम्यकदर्शी हो जाता है, ऐसे मुझे भी हो सकता है कि मैं अब नहीं, ये सब चीजें बहुत हो गई हैं, अब मेरे जीवन में ये सब घटित ना हो। मैं समझ गया कि किस लिए अब घटित हो रहा है, इसलिए उन भावों से अब बचना शुरू करूं। तो क्या हुआ, ये जो जो मैंने इधर उधर से सुना वो भी वास्तव में धर्म का ही तो स्मरण है। वही तो देशना है। देशना जरूरी नहीं कि गुरु मुनि के द्वारा मुख से कही हुई देशना होती है। जो कुछ भी भाव हमारे अपने चिंतन में बनते हैं, घटनाओं को देखकर बनते हैं, आपस के विचार विमर्श से बनते हैं, अच्छी सोहबत से बनते हैं, वो सारे जो है देशना में ही आते हैं। तो वो देशना रूपी, मेरे चिंतन रूपी ये निमित्त बने। मेरी जो विषम दशाएं हैं या सम दशाएं हैं, वो भी निमित्त बनी। और ये सारे निमित्त बनने के बाद मुझे उनका ध्यान आया जो इनसे बचे हुए हैं। जो सब कुछ होते हुए भी जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके निकल पड़े, वो पागल थोड़ा है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर कर क्यों त्यागे हैं। तो ये बात आते ही लॉजिक हमारे समझ में आता है, और वो बोलते हैं उसमें बहुत आनंद का अनुभव करते थे। इसका अर्थ ये है कि वो मार्ग स्वभाव की प्राप्ति की ओर ले जाता है, तभी तो आनंद हो रहा है। तो ये हम इतने बुद्धिमान हैं मनुष्य देह में कि हम इन सब बात का एनालिसिस कर सकते हैं। तो उन निमित्तों को का एनालिसिस करते करते हमें न केवल तत्वों का श्रद्धान होता है, बल्कि उन तत्वों के श्रद्धान से भरे हुए वो पात्र देव और गुरु, उनका भी संज्ञान हमें मिलता है। कौन है वो इन तत्वों को साधन धारण करता है, कौन है जो उसने इन दिशा में चिंतन किया और जो उस मार्ग पर चल पड़े, तो मैं उनके प्रति विनयवान हो जाता हूँ, उनका बहुमान मुझे आने लगता है। और इस तरह से ये दोनों चीजें मुझे उस उन्हीं निमित्तों से मिल जाती हैं। मेरा तत्वार्थ श्रद्धान पक्का हो जाता है, क्योंकि मेरा श्रद्धान देव गुरु और शास्त्र पर, देव गुरु धर्म पर परिपक्व हो जाता है। इसलिए वो निमित्त उन्होंने कहे ना कि वही निमित्त है, वही चिंतन है, वही लॉजिक्स है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान में अरहंत देवादिक का श्रद्धान भी शामिल है, गर्भित है। अथवा जिस निमित्त से उसे तत्वार श्रद्धान होता है, उसी निमित्त से अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है, कि वो कौन पात्र है जिन्होंने इन तत्वों को न केवल जाना, बल्कि उन तत्वों को जानने के बाद जो करना चाहिए वो उन्होंने किया है। हमने आपने अगर आश्रम के बारे में जान लिया, बंध के बारे में जान लिया, और उसका कोई लाभ नहीं उठाया, तो जानना जानना जैसे नहीं हुआ। ऐसा कुछ होता तो है, हमें पता है, 7 तत्वों के नाम हम बता देते हैं, लेकिन जानकर क्या किया तुमने। वो कोई किताब का कोर्स थोड़ी है तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, इसके लिए रटा है तुम। बल्कि उससे उसका लाभ उठा करके उन दशाओं से बचना, यही मनुष्य देह की सार्थकता है। इसलिए सम्यक दर्शन में देवादि के श्रद्धान का नियम। इसलिए अगर ये कह दिया जाए कि जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, या जिन्हें तत्वों का सच्चा श्रद्धान है, वे सम्यक दृष्टि हैं। ठीक है। इसकी दो कैटेगरी नहीं है कि एक तो तत्व श्रद्धान वाले और एक अनंत सिद्ध आदि का श्रद्धान रखने वाले। वास्तव में दोनों ही दशाएं एक जैसी ही हैं। तो फिर एक प्रश्न पूछा, कोई जीव अनंत आदि का श्रद्धान करता है, उनके गुणों को पहचानता है, फिर भी उसे तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। इसलिए जिसे सच्चे अनंत आदि का श्रद्धान होता है, उसे तत्व श्रद्धान अवश्य होता ही है, ऐसा नियम संभवित नहीं होता है। इसी प्रश्न को जो ऊपर दोहराया था उसको उन्होंने और फिर से पूछा। क्या पूछा है कि मैंने बहुत सारे जीव ऐसे देखे हैं जिनको अनंत आदि का देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बहुत सही है। उनके गुणों को जानता है कि वो 46 गुणों से युक्त है, और ये 36 गुणों से युक्त है, पंच परमेष्टि का भी पूरा जानता है, और शास्त्रों के बारे में भी जानता है। लेकिन
वो कहता है कि जिसको हमने देखा अनंत का श्रद्धान है, सबका श्रद्धान है, लेकिन तत्व का श्रद्धान उसका तो सम्यक्त, तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त नहीं होता। यानी उसको वो वाला सम्यक्त तो हुआ नहीं जो तत्व श्रद्धान वाला है, जबकि वो अनंत आदि का श्रद्धान सच्चा है। तो वो उन्होंने उसको दो कैटेगरी बना दिया चेले ने। और बोल रहा है कि इसलिए हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भले ही आपको सच्चे अनंत आदि का श्रद्धान हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको तत्व श्रद्धान भी होगा। ऐसा कोई नियम है क्या, बोल रहे हैं। उत्तर दिया, तत्व श्रद्धान के बिना वह अनंत आदि के 46 आदि गुणों को जानता है, वहां पर्याय आश्रित गुणों को भी नहीं जानता, क्योंकि जीव अजीव की जाति को पहचाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित और शरीर आश्रित गुणों को वो भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो वह अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न क्यों ना माने। इसलिए श्री प्रवचन सार में कहा है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तत्व श्रद्धान के बिना वह अनंत आदि के 46 आदि गुणों को तो जानता है, वहां पर्याय आश्रित गुणों को भी नहीं जानता, क्योंकि जीव अजीव की जाति को पहचाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित और शरीर आश्रित गुणों को वह भिन्न नहीं जानता। आपने देखा ना, जब अपन विधान करते हैं तो विधान में आपने देखा हुआ हो कि जो वलय बनाई जाती है ना, उसमें अनंत के जो 46 गुण, तो 46 गुण में से कौन से गुण जो उसमें उनके अपने गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, कौन से केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं वो हैं। कितने अतिशय, अतिशय के अपन अर्थ चढ़ाते हैं ना, कितने जो है वो केवल ज्ञान के अतिशय है, कौन से जन्म के अतिशय है, वो सब अपन उसमें पढ़ते हैं। तो उसमें कुछ काफी कुछ तो शरीर आश्रित होते हैं। जो हमारे जो समूह शरण आया है उनका, तो समूह शरण के जो चमत्कार आदि हैं उनके गुणों का वर्णन आता है। उनके बाकी के और उनके साथ की जब वो चलते हैं तो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते और नीचे कमल की रचना हो जाती है, और ये सब आता है। और छत्र छमर भामंडल आदि की चर्चा होती है। कुछ देवोपनीत अतिशय होते हैं, कुछ उनके केवल ज्ञान आदि के अतिशय होते हैं, कुछ जन्म के अतिशय होते हैं। तो इन सब में उनके आत्मा के अतिशय कौन से हैं, आत्मा के गुण कौन से, सब मिला जुला करके अपन परोसते हैं। तो जब हम उनके जन्म देव के दर्शन करते हैं रोज, तो हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे जीवों को तो ये बात पता नहीं। तो कहते हैं भगवान धन्य है, आप मोक्ष में विराजे हो, वाह आप अनंत गुणों के धनी हैं, और हम भी बन जाए ऐसा, इतना वो कह करके चले जाते हैं। लेकिन वो गहराई से नहीं जानते कि उनके कौन से जो गुण हैं वो पर्याय आश्रित हैं, तीर्थंकर की पर्याय में थे, इसलिए वो सब देवो पुनीत जो जो अतिशय हुए हैं, समूह शरण आदि जो हुए हैं वो सब हैं। हाँ भले विराजे जी, आप तो समूह शरण में कितने शोभायमान हो रहे हो। भैया ये सब समूह शरण आदि तो उस पर्याय मात्र की रचनाएं हैं, उनके गुण आदि आदि प्रकट हुए हैं। वास्तविक कौन से हैं जो मुझे, भले ही मैं तीर्थंकर ना बनूं, लेकिन मेरे सबके, हमारे सबके अंदर में वो गुण विद्यमान है, जिन्हें हमको इस पर्याय में उभारना है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपको तत्व श्रद्धा नहीं हुआ, तो आप ऊपर ऊपर के गुणों की ही जय जयकार करते रहोगे। भगवान क्या चमत्कार दिखाया है, आपकी प्रतिमा में से जलधारा निकली, तो आपके समक्ष जो है इन लोगों को फायदा हुआ है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्या। बस भगवान हाथ जोड़े आपके, मेरे भी दुख मेट देना। ये जो मैंने किया, इस सब में क्या कमी रह गई बताओ भैया। जो बोल रहे हैं कि तत्व श्रद्धानी को और जो नॉर्मल इन सबको जानता है उसमें कुछ अंतर है, क्या अंतर है, शैलन जी बताओ। तत्व श्रद्धानी को ये है, उसको अंदर से ये उसको है कि ये आत्मा, वो अपने को अलग मानता है। आत्मा और शरीर को, मस्त को अपने को अलग मानता है, और मानता है कि ये एक शुद्ध आत्मा है। और इसको शुद्ध आत्मा को कि उसमें अपने उसमें उसके अ, अ, उस आत्मा को सिद्ध करने में उसका ज्यादा रहता है, संसार में उसका कम रहता है। जबकि अ, तो ये उसको अंदर से भान रहता है कि
कि अभी जो उसका शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, उसका वो शुद्धात्मा है। हाँ, देखो, तत्व श्रद्धान अगर जिस जीव को, तो तत्व श्रद्धान का अर्थ अपन ने समझा था कि वो सबसे पहला तत्व तो जीव है, हम्म। उसके बाद अजीब आदि हैं, और फिर उनकी जो मिली जुली पर्याय हैं, जो आश्रव और बंध है, फिर उनसे निवृत्ति होने की शुरुआत होती है, इसमें संवर आता है, निर्जरा आती, मोक्ष आता है। अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस स्वरूप में वर्तमान में वो क्यों नहीं है, इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, प्राप्त होने के बाद में उसकी जो दशा होगी वो दशा कैसी होती है, उस दशा को प्राप्त करने वाले कौन से जीव होते हैं, ये पूरी प्रक्रिया में सातों तत्व आ गए। और वो जो जो उस मार्ग पर चलने वाले पंच परमेश जी हैं, उनकी बात भी आ गई। तो यहाँ बोल रहे हैं कि खाली मैंने अगर ऊपर ऊपर की बात जान ली तो मेरा तत्व सिद्धांत सच्चा नहीं हुआ। अब जिनेंद्र देव के बारे में हमको बहुत सारी चीजें पता है, आप गिनवा लो हमसे कि केवल ज्ञानी के अक्षय कितने होते हैं, उनके समूचरण में क्या रचनाएं होती हैं, भगवान के जो अष्ट प्रातिहार्य क्या होते हैं, जब वो विहार करते हैं तो कैसे कमल पैरों के नीचे बनाए जाते हैं, ये सब बातें बता देंगे हम आपको। लेकिन जो अंदर लेकिन से संसार का वो है, वो तो गया नहीं ना। पर्याय अन- जन्य जो है वो चीजें आपने बता दी, एक तीर्थंकर में क्या फायदा है, और वो केवल ज्ञानी को क्या, वो उसका प्रमोशन कैसा होता है, ये सब आपने जान लिया। लेकिन जो जिसने तत्वों का जाना, तत्वों में वो सारा आ गया, मोक्ष जाने वाले कौन लोग हैं, वो अनंत आदि तत्व सब है ना। तो वो उनका उनका भी ज्ञान हो गया। उस ज्ञान के होने में बहुत अच्छी तरह से ये क्लैरिटी है कि वो जो जाना सात तत्वों पूर्वक, जिनका मैंने भली भांति एनालिसिस किया है, उन पूर्वक उन्होंने साधना की, इसलिए मोक्ष गए। वो 46 की गिनती करने से कुछ काम चलने वाला नहीं। हिसाब 46 गुण उनके होते हैं, 36 गुण उनके होते हैं, 25 उनके होते हैं, 28 उनके होते हैं, इससे क्या हो जाने वाला। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन उससे भाव भाषण तो हुआ नहीं ना। तो इसलिए देखो, इसलिए उन्होंने बोला, इसलिए श्री प्रवचन सार में कहा है कि जो जाना, देखो बहुत अच्छा ये गाथा है, प्रवचन सार में भी है, ये संसार में भी है, नियम सार। जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहिम, सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। क्या बताया, जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहिम, सो जानति अपाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। जो अनंत को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये गाथा है। क्या बोले, जो अनंत को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है। अनंत किसे कहते हैं, द्रव्य रूप में जीव द्रव्य है, गुणत्व रूप में जीव के सारे गुण उसमें प्रकट हो गए हैं तो पहले से ही, और पर्यायत्व से उसने उस पर्याय में, उस अनंत बनने वाली पर्याय में अपने सारे गुणों को विकसित कर दिखाया है। वो वो सारे, मैं उनको, उसको द्रव्य से जानता हूँ, गुण से जानता हूँ, पर्याय से जानता हूँ। तो जिसने ऐसा उनको जाना, वास्तव में जाना, वो अपनी आत्मा को जानता है। क्यों जानता है, क्योंकि मेरे अंदर भी वही सब है। अनंत को जिसने पूरा एनालिसिस करके जान लिया, तो वो, जैसे सामने आपने कोई, आपको एक डॉक्टरों ने बोला आप एनाटॉमी करते हैं ना, वो तो दिखाते हैं, वो अपना कोई स्केलेटन दे दिया और उसकी आप परीक्षा करते हो कि उसमें जो आंखें ऐसी होती हैं, नाक ऐसी, कान ऐसी, उनका एनालिसिस करता है। तो उससे वो अनुमान लगाता है कि मेरी आंखें ऐसी है, इसीलिए तो उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, तो वैसी ही मेरे अंदर है, तो इनको क्या दूं तो ये आंखें जो है वो ठीक होंगी, तो वही चीज मैं अपने ऊपर लागू करूंगा। तो जिसने उस बॉडी के बारे में सब कुछ जाना, उस डॉक्टर ने, उसने स्वयं की बॉडी के बारे में भी जान लिया, तो अलग थोड़ी है, वैसे ही है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं, जिसने अनंत को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जाना है, उसने स्वयं को जाना है, आत्मा को जाना है, क्योंकि मैं भी तो उन्हीं गुणों से परिपूर्ण हूँ, और उसका मोह नाश को प्राप्त होता। दिक्कत क्या है कि हमने उनको जाना ही नहीं,
लेकिन जब जानने की प्रक्रिया करूंगा तो उस जानने की प्रक्रिया में जो आवश्यक चीज है वो मोहादि का दूर हो जाना उसमें शामिल है, अपने आप छूट जाएगा। तो आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है ना। इसलिए जिसे जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसे अनंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। उस डॉक्टर की परीक्षा करी, उसको स्केलेटन दिया, जितने लड़के आए थे सबको दिया एक एक डेड बॉडी के, इसका आप एनालिसिस करो पूरा। तो कुछ लोगों ने बिल्कुल सही सही सटीक किया कि आंखें हैं, इसके पीछे ये नस नाड़ियां हैं और वैसी होती है और नासिका में ये होता है। तो सभी ह्यूमन बॉडी की बात है ना। लेकिन कुछ लोग उसको पूरी तरह समझ गए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। जो समझ गया वो परफेक्ट डॉक्टर, जो नहीं समझ पाया वो थोड़ी परफेक्ट। इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए जिसे जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं हुआ उसे अनंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ, और वह मोक्षादि तत्वों के श्रद्धान के बिना अनंत आदि का महात्म भी यथार्थ नहीं जानता, उनका स्वरूप नहीं जानता। तो मोक्ष आदि जो सात तत्व हैं उनका भी उसको स्वरूप नहीं पता, और वो नहीं जानता अगर उस स्वरूप को, तो अनंत की स्तुति करने के योग्य भाव उसके बनेंगे ही नहीं। हम अनंत को जो जब स्तुति करते हैं क्या बोलते हैं कि धन्य भगवान, जिन गुणों की प्राप्ति के लक्ष्य लेकर के मैं उन गुणों का नाम भी नहीं समझता, जिनका मैं स्वरूप ही नहीं समझता, जिन तत्वों में मैं रात दिन जो है वो सर मारता रहता हूँ, मेरे समझ में नहीं आते, आपने उन सबको उन सब में पारंगत होकर के अपनी दशा ऐसी विकसित की कि पर्याय में ही भगवान बन गए। ऐसा मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो समंत भद्राचार्य ने जो तो पिंडी के में बैठे हुए चंदा प्रभु को जो नमस्कार किया, वो नमस्कार इसी जाति का था जिसमें पिंडी फट गई। ऐसा चमत्कार हमारे सबके भावों में है, लेकिन हमारी तो मुंह की पिंडी नहीं फटती। हमें तो वो करने का भाव ही नहीं आता। तो इन्होंने क्या कहा, इसलिए जिसे जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसे अनंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं। मैंने आपको वो डॉक्टर वाली एग्जांपल से समझाया कि जिसने उस बॉडी के अंदर में दिए गए अंग आदि का विश्लेषण नहीं किया उसे अपने शरीर में होने वाले अवयवों के बारे में भी पता नहीं है। उसके लिए तो आपको दिया गया था। तो ऐसे ही जिसने तत्वों का श्रद्धान नहीं कर पाया वो जिनेन्द्र देव का या अनंत आदि का सच्चा श्रद्धान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके सारे जो गुण आदि हैं उनको वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। सात तत्वों में आया ना, जिसने संवर किया, जिसने निर्जरा की, जिसने मोक्ष की दशा को प्राप्त किया, ऐसे वो अनंत आदि। तो जिसने अनंत आदि को जाना उसने संवर का भी स्वरूप समझा, उसने निर्जरा का स्वरूप समझा, उसने मोक्ष का स्वरूप समझा, तभी तो उसको श्रद्धा हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी ने बोला कि जो रामायण तो थी बनी ना इतनी मोटी सादी तुलसीदास जी की बनाई हुई, तो तुलसीदास जी की बनाई हुई रामायण और थोड़ा सा एक कहने के लिए है। उस रामायण का नाम राम के ऊपर रामायण रखा। तो उसको जब वो पढ़ना शुरू किया किसी ने, तो उसमें 500 पेज की रामायण थी, उसमें से 490 पेज रावण के गुणगान में लगा दिया। ऐसा रावण, ऐसा विद्वान, ऐसा कैपेबल, इतना बड़ा योद्धा, और जो कुछ भी हो सकता था 499 पेज उसी की स्तुति में लगा दी। तो लोगों ने, भैया ये रामायण कहाँ हुई, ये तो रावण रावणायण हो गई, उसी के आपने गुणगान किए। तो राम का क्या रहा उसमें राम की महानता कहाँ सिद्ध हुई। उन्होंने बोला अगला पेज पलटो, लास्ट वाला, उस पर लिखा था ऐसे पराक्रमी, ऐसे विद्वान, ऐसे महा कौशल वाले रावण को राम ने हरा दिया। बोले अब क्या हुआ, बोले जो रावण की जो महिमा आ रही थी, अब महिमा किसकी आई, राम की, कि इन सबके ऊपर। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो आश्रव बंध आदि दोष थे,
उनसे निवृत्त होने के लिए जो प्रखर भाव किए संवर आदि के निर्जरा के द्वारा उनको जलाया और मुक्त दशा को प्राप्त किया, वो कौन थे? जो थे उनके प्रति मैं अभिभूत हूँ, उनका बहुमान मुझे आता है कि उन्होंने कैसी कठिन दशा को, जो मैं अब तक समझ तक नहीं पाया, उन्होंने उसे करके दिखाया है। इसलिए उन अरंतादि को मैं नमन करता हूँ। तो तब मुझे मैं महिमा कब आई? जब मैंने अनंत का स्वरूप समझा कि उन्होंने क्या क्या किया। तो ठीक उसी प्रकार से जिसने तत्वों के श्रद्धान पूर्वक इस आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना, उन अवस्थाओं को जानने वाले अनंत आदि को जाना, तो उसने स्वयं को भी जान लिया। जो जानदि अरहंतम तपत गुणत पज्जयत ते ही, सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जाति तत्सलयम। तो उसका मोह टूट जाता है। जो अनंत को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है, वह आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। इसलिए जिसे जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसे अनंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। और वह मोक्षादि तत्वों के श्रद्धान के बिना अनंत आदि का महात्म भी यथार्थ नहीं जानता। मात्र लौकिक अतिशय आदि से अनंत का, तपस्चरण आदि से गुरु का, और परिजीवों की अहिंसा आदि से धर्म का महात्म जानता है। किंतु यह तो पराश्रित भाव है, और अरहंत आदि का स्वरूप तो आत्माश्रित भावों द्वारा तत्व श्रद्धान होते ही ज्ञात होता है। इसलिए जिसे अनंत आदि का सच्चा श्रद्धान होता है, उसे तत्व श्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा नियम समझना चाहिए। इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण निर्देश किया है। बोले साहब, जो सीमंदर स्वामी के समूह शरण में उनके मुख से आशीर्वाद निकला, सीमंदर स्वामी के मुख से, क्या धर्म वृद्धि हो। लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया कि किसी ने आके नमस्कार किया नहीं अभी, और भगवान के मुंह से क्या निकल रहा है? धर्म वृद्धि हो, ये आशीर्वाद किसको दिया जा रहा है? सारे विस्मय से इधर उधर देख रहे हैं, कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा जिसने नमस्कार किया। तो उन्होंने पूछ भी लिया, तो दिव्य ध्वनि में आया कि जो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहने वाले एक जीव ने, जिसका नाम कुंद कुंद रखा गया, उन्होंने नमस्कार किया। तो भाई कैसा नमस्कार है, जो वहां से समुद्रों की सीमाएं लांग करके और यहाँ तक पहुंच गया। हमारा नमस्कार तो जो अपने मंदिर में ही नहीं पहुंच पाता, लाख से पटक पटक के आ जाते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाता का अर्थ क्या है? उसमें वो जैसे शब्द भेदी बाण होते ना, ऐसा भेदने की शक्ति होती नहीं। हम चले आते हैं यूं ही कह करके अपनी बात, कोई अपने झगड़े संटे की रोज की बात कह आता है, कोई अपने रोगों की बात कह करके आ जाता है, कोई खाली अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाता है कि भाई मंदिर आया हूं तो भगवान को नमस्कार करना। लेकिन उस नमस्कार में जरा भी प्रखरता नहीं, जरा भी वो भाव नहीं, जरा भी वो बहुमान नहीं, जो बहुमान इन गुणों के धारी के प्रति होना चाहिए, वैसा तो हुआ ही नहीं। तो हमारा कैसे विदेश क्षेत्र पहुंचेगा? यही नहीं पहुंच पाता लोग। तो उन्होंने एक ही बात समझाई, जिसे अनंत आदि का सच्चा श्रद्धान होता है, हमें दृष्टि को सच्चा श्रद्धान होता है ना, इसलिए हमें अगर अपनी सारी प्रक्रियाओं को सम्यक बनाना है, सार्थक बनाना है, तो सम्यक दर्शन धारण करो। और सम्यक दर्शन धारण करने के लिए दो तरीके हैं, दोनों कोनों में से कोई भी पकड़ लो। या तो मैं इन तत्वों को बहुत अच्छे से समझूं, अशरफ तत्वों को, बंध को, संवर निद्रा मोक्ष को, जीव जीव को, इनको बहुत अच्छे से समझूं। या उन अरहंत की संपूर्ण अपन विधान करते हैं साहब, 64 रिद्धि विधान और फलाने विधान और शांति विधान, सब कुछ करते ना। उन विधानों में जो कुछ भी चर्या आती है, चर्चा आती है, जैसे आप उनके केवल ज्ञान के अतिशय पढ़ो, तो अब उनका जो जन्म के अच्छे पढ़ो,
तो इन सब से क्या हो रहा है? पढ़ लिए साहब, चढ़ा दिए उतने अर्घ, एक आध बादाम कम पड़ी तो चिल्ला दिए उसके ऊपर, कह रहे बादाम कम है, एक अर्घ किलो कैसे चढ़ेगा, बस काम हो गया। लेकिन वो कौन है, वो अनंत कौन है? उनके ये अतिशय क्यों है? ये पर्यायजन्य अतिशय है या जीव कृत है? जीव के अपने स्वाभाविक भाव वाले अतिशय हैं। इसमें आत्मा के धर्म वाले कौन से हैं, हम नहीं जानते। और ये उसमें जो माणा बनाया है उसमें उतने अर्घ के खाने हैं कि नहीं है, बस। कितनी बार अपन ने विधान किए, लेकिन हमने कितनी बार समझा कि वास्तव में अनंत के कौन से गुण होते हैं। पर्याय की बात नहीं है, पर्याय आश्रित गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। द्रव्य गुण और पर्याय में से द्रव्य और गुण मुख्य रूप से, अगर मैंने उनको जान लिया तो स्वयं को जान लिया, कितनी बड़ी उपलब्धि है। जो जानद अरहत्तम, सिद्ध के लिए भी ऐसे ही आता। जिसने अनंत को या सिद्ध को जान लिया, उसने स्वयं को जान लिया। और बोलते हैं कि जिसने एक बार इनको जान लिया, वो अवश्य ही कल्याण को प्राप्त हुए। उनका मोह भंग हो जाता है, वो उन जैसे बन जाते हैं। जानकर क्या करूंगा? तो बोल रहे हैं, जो अनंत को द्रव्य गुण और पर्याय से जानते हैं, वो आत्मा को जानते हैं, तो जानने दो। जानने से क्या फायदा? अरे यही जानना तो मेरा उस अनंत की पर्याय में कन्वर्ट होने का कारण बनेगा। वो जानना ऐसा नहीं है कोई एग्जाम में लिखना है, वो अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। और देखो इतना अनोखी चीज है, आप उस तरफ अपन बढ़ेंगे ना, तो अपने आप आनंद आने लगता है। जैसे किसी ने कहा कि ये आपका एक अमृत की एक शीशी रखी है, इसमें अमृत है, और वो जो है 10 पैकिंग में रखा है। एक पैकिंग, उसके बाद दूसरी पैकिंग, फिर तीसरी पैकिंग है, 10 पैकिंग में। और आपको मालूम है कि अमृत से क्या होने वाला है, उम्र हो जाएंगे आप। तो आपने रख दिया वो पैकेट कि भैया आप इसको प्राप्त करो। तो ज्यो ज्यो मैं उसका एक एक पैकेज खोलता हूँ, मेरा आनंद बढ़ता चला जाता है। अभी तो अमृत यही नहीं, लेकिन अमृत तक पहुंचने की लगन, जो विश्वास, उससे प्राप्त होने वाली जो सुखद घटना है, उसका कल्पना करते करते वो पैकिंग खोल रहा हूँ और निरंतर उस आनंद का पान कर रहा हूँ, जो मुझे अभी वास्तव में मिला भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से अनंत का स्वरूप समझते समझते तो आनंद की प्राप्ति तभी से होने लगती है, जैसे समुद्र का किनारा आने से बहुत पहले ही ठंडी हवाएं चलती। तो ठीक उसी प्रकार से तत्वों का श्रद्धान करना, उनको जानना, या अनंत आदि के, अनंत आदि में सब आ गया, पंच परमेष्ठी भी आ गए, उनके स्वरूप को जानना। और चूंकि हम अनंत सिद्ध की बात इसलिए करते हैं कि वो उस चरम तक पहुंच गए हैं, वो साधक नहीं रहे, वो साध्य हो गए। तो जिसने भी एनालिसिस करके उनको जाना, वो समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। जैसे मैंने आपको डॉक्टर की उपमा दी ना, वो परिभाषा दी, जैसे वो डॉक्टर जो सिखाड़ी हैं, वो ह्यूमन बॉडी को देख करके अपनी बॉडी कैसी है उसका निर्णय कर लेते हैं, और दूसरों की बॉडी भी ऐसी होती है जान करके उसको उससे लाभ उठाते हैं। तो ऐसे अनंत के माध्यम से मैं अपने द्रव्य, अपने गुण और पर्याय को भी जान पाऊंगा। और सर जैसे एक ही प्रश्न। जाना। हाँ बोलिए, बोलिए। सर अ, एक पर्सपेक्टिव से से तो ठीक है ये, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से तो चाहे वो तत्वों का श्रद्धान हो, चाहे वो अरिहंतों के गुणों को समझने का प्रयास हो, वो भी एक तरह से तो परी हैं। अल्टीमेट गोल तो मुझे स्वा को जानना है। बराबर, बराबर। तो अ, जैसे कि अभी तक हम पिछले 2-3 दिन में पढ़ रहे थे कि खाली जानने से नहीं होगा, या आज आज के प्रवचन में भी शुरू का जो पार्ट था उसमें यही था कि जानने से नहीं होगा, श्रद्धान से होगा, मानने से होगा। तो श्रद्धान के लिए
ये एक सीढ़ी हो सकती है, बट ये आवश्यक सीढ़ी थोड़ी ना है। मतलब इस या तो अरिहंत के स्वरूप को जानना, या तत्वों का श्रद्धान को जानना एक आवश्यक, मतलब दीज आर द टू स्टेप्स, वन ऑफ द टू स्टेप्स है। इसके द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है, बट ये दोनों स्टेप भी तो ऑप्शनल है, ऐसा मुझे लगता मैं कहना चाहूंगा इसमें, ये एक दोनों सेकंड, स्टेप आप क्या कहना चाहते हो? मतलब दोनों में से कोई भी स्टेप ले सकते हैं सर? नहीं, है। नहीं, दोनों। मैं बोलना चाहूंगा इसके लिए। नहीं, एक मिनट सर, पूछ तो क्वेश्चन तो पूछना था। हाँ। नहीं, मैं दोनों में से एक, मतलब ये दोनों में से एक होना चाहिए, वो समझ में आ गया फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव। हाँ। लेकिन ये दोनों में से एक होना भी तो एक एक मस्ट है, रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नहीं, क्योंकि मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, इसमें ये बात स्पष्ट की गई है 2-3 दिन में कि जिसको तत्वों का श्रद्धान हुआ उनको देवसात गुरु का अरहंत का श्रद्धान अपने आप हो जाता है, पहली बात। और देवसात गुरु अरहंत का श्रद्धान ये आलम्बन है, और ये आलम्बन है इसलिए इसको व्यवहार सम्मत बोला गया है। और जिसने उसको रिवर्स करके भी इसको एक्सप्लेन किया है, जिसको अरहंत के गुणों का श्रद्धान हुआ आलम्बन लेके, तो उसमें क्या कहते हैं, तत्वों का सिद्धांत अपने आप हो जाता है, चूंकि उसमें राग द्वेषों से जीव अपने रहित हो जाता है, विवाहों से रहित हो जाता है। तो वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसको तिरंछों को नारकी को भी इसी दृष्टि से क्या नाम है, एक्सप्लेन किया गया है कि तिरंछों को जो तत्वों का सिद्धांत होता है, तो जब जो उन्होंने बात बताई, जब देशना दी मुनि महाराज ने उनको, सिंह की पर्याय को, तो सिंह ने सोचा कि क्या कहते हैं ये, बताया उसको ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा ऐसा क्या कहते हैं अहिंसा क्यों कर रहे हो। तो उसको सब, उस आश्रम का श्रद्धान हुआ, पंथ का श्रद्धान हुआ। और फिर उसने, सिंह ने सोचा आत्मचिंतन करके उसको छोड़ा, तो उसको संबर हुई और निर्जरा हुई। तो तत्वों का सिद्धांत हुआ, तत्वों का सिद्धांत जब हुआ तो उसको देवसात गुरु का सिद्धांत ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये दूसरों पे एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये मेरा क्या। देखो ऐसा है, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम है, विपुल जी ने, कि जो देव शास्त्र गुरु का चिंतन है तो पर का चिंतन है, तो वो अपने अपना चिंतन कैसे बना? तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, और वो अभी बहुत बड़ी उदाहरण आने वाली है, कि जो वो एनाटॉमी देखने वाले जो शिखाड़ी डॉक्टर हैं, वो अपना दिल देख को चीर के देख निकाल नहीं सकते, देखने के लिए, एनालिसिस के लिए। अपने जो अंदर के भाग हैं उनको निकाल नहीं सकते। तो एक बायो मीडिया बनाया गया कि वो जो डेड बॉडीज हैं उनको एनालिसिस करके वो जान जाते हैं कि ऐसा ही मेरा भी है। तो वो जो पर को जाना, पर को जानने, देखो हमारे पूरा यहाँ से वहां तक देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, पंच परमेष्ठी का ध्यान, ये सब पर है। लेकिन वो कब तक चलते हैं? जब तक कि उसके माध्यम से स्व का श्रद्धान नहीं हो जाता। जैसे उस डॉक्टर को ये मालूम है कि ये डेड बॉडी का खाली सीखने के लिए है, लेकिन इनका उपयोग तो मुझे जीवंत व्यक्तियों पर करना है। तो उस ज्ञान को वो वहां लाता है, और उसको अपने बारे में भी ज्ञान रहता है कि ऐसा ही मैं भी हूँ। तो जो पर है, इसीलिए बोलते हैं कि जब समय आता है तब पर वस्तुओं का ध्यान संज्ञान सब छूट जाता है, लेकिन वहां तक जो व्यवहार है वो कहा गया है। तो देवशास्त्र गुरु जो पर है, उनका इसीलिए तो बताया कि एक दूरी तक वहां उनका श्रद्धान आवश्यक बताया। लेकिन जैसे ही वो साधना हो गई तो फिर अवलंबन छूट जाता। अभी देखो पर का अवलंबन कैसे छूटता है, कैसे आता है, ये अगले प्रश्न में पूछा गया है ना। अगला प्रश्न अपन देखते हैं तो आपको एक क्लैरिटी आएगी। ये जो अपन ने पढ़ा, जो जाना दी, उसके बाद प्रश्न नंबर 6, यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धान, स्वापर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान तथा देव गुरु धर्म का श्रद्धान, सम्यक का लक्षण कहा।
और इन सब लक्षणों की परस्पर एकता भी बताई है, सो वह तो जान लिया, किंतु इस प्रकार अन्य अन्य प्रकार से लक्षण करने का प्रयोजन क्या है? कि आपने ये सब बताया, हम मान गए सारी बात, लेकिन फिर अलग अलग करके क्यों बोल रहे हो आप कि ऐसा करना भी सम्यक दर्शन, वैसा करना भी सम्यक दर्शन है? तो एक ही बात कहते ना, हमको क्यों भ्रमित कर रहे हो? ये प्रश्न पूछा। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, जो चार लक्षण कहे हैं उनमें सच्ची दृष्टि पूर्वक कोई एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण हो जाता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न समझकर अन्य अन्य प्रकार से यह लक्षण कहे हैं। प्रयोजन अलग अलग है, प्रयोजन अलग अलग है ना। जैसे कि अभी एक मोटा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि किसी को पूछना था किसी से कि भैया ये तुम काणे कैसे हो गए? तो उसने कहा कि भाई साहब ये आप ये काणे कब से हो गए, ये काणे क्यों हो गए? तो उसे बहुत गुस्सा आया कि कैसे मुझे काणा शब्द से आप जो है संबोधित कर रहे हो। तो दूसरा व्यक्ति ने उसको बोला कि देखो मैं पूछता हूँ, तो थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। तो हाँ आप पूछो। उन्होंने बोला कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि जो है आपको जो है आंखों में कोई चोट वोट लगी थी क्या, तो आपको जो इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, एक आंख में समस्या आ गई है? तो उन्होंने वो पूरी चीज बता दी। तो कहते हैं ना, काने से काना कहो काना जाए रूट, और धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। अर्थात कौन सा व्यक्ति किस मूड में है, कौन सी भाषा में वो समझ सकता है, उस बात पे उस भाषा में उस तरह से पूछकर, या उसका प्रयोजन तो एक ही है लेकिन शब्दों का हेर फेर हो सकता है, या उसकी जो वर्तमान दशा है उसमें फर्क हो सकता है। कोई शराब के नशे में धुत है तो उसको आप दूसरी तरह से, भैया ये तुम्हारी सुध बुध चली गई, तुम्हें अपने अपना परिवार के बारे में नहीं जान पा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये दशा अच्छी है? ऐसे पूछ लीजिए। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि जो चार लक्षण कहे हैं, कौन कौन से चार लक्षण कहे हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, स्वपर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, देव गुरु धर्म का श्रद्धान, ये सम्यक के लक्षण कहे। इनमें से कौन सा सही है? सभी सही है। खाली उनका जो है सर प्रयोग। सर सर इसमें हाँ स्व स्वपर का श्रद्धान आत्म श्रद्धान, हाँ ये दोनों में बच्चा स्वपर में पर भी आ गया, और हाँ बिल्कुल आ गया। आत्म श्रद्धान को अलग क्यों किया? वो तो स्व में आ ही गया है। नहीं आ तो गया, या किसी को खाली इतना बन शॉर्ट में बोले भैया ये सब में कुछ नहीं रखा, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो। तो आत्मा का श्रद्धान करने में वो पर से कैसे अलग है? ये श्रद्धान अपने आप हो जाएगा है। तो भैया भिंडी खरीद के लाना, मैं तुमको वो भिंडी कैसे पहचानूंगा मैं? खरीदना तो भिंडी है, श्रद्धान भिंडी का बनाओ मेरा पहले, कि कौन सी होती भिंडी। तो बताने के लिए क्या क्या भिंडी नहीं है ये भी बताया जाता है। और पर का श्रद्धान भी हो गया कि जितना पर बताया वो मैं नहीं हूं। तो ऐसे आत्म श्रद्धान कहो भैया, हमें तो अपना आत्मा का श्रद्धान करना, वो श्रद्धान होगा वैसे ही, लेकिन मंजिल वो है, अल्टीमेट मुझे करना क्या है? स्वपर का श्रद्धान पूर्वक भी वही करना है, तत्वार श्रद्धान पूर्वक भी आत्म श्रद्धान ही करना है, देव गुरु धर्म के द्वारा भी निज में ही आना है। तो सबका अर्थ है कि आत्म श्रद्धान ही है ना। लेकिन किसी को शॉर्ट में कहना अच्छा लगता है, किसी को घुमा फिरा के कहना अच्छा लगता है, किसी को दूसरे माध्यम से, जैसे समझ में बराबर है ना। इसलिए लिखा है कि जो चार लक्षण कहे हैं उनमें सच्ची दृष्टि पूर्वक कोई एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न समझकर, या भिन्न समझ वाले लोगों के लिए भिन्न प्रकार के लक्षण कहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से लक्षण कहे हैं तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। ये उत्तर में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उत्तर है। फिर भी उन्होंने और उसको आगे बढ़ाया है। ये मैं पहला पढ़ के बंद करूंगा। जहां तत्वार श्रद्धान लक्षण कहा है वहां यह प्रयोजन है। देखो चारों को एनालिसिस किया उन्होंने, मैं एक ही पढ़ता हूँ, बाकी चार कल पढ़ेंगे। जहां तत्वार श्रद्धान लक्षण कहा है वहां यह प्रयोजन है कि यदि इन तत्वों को पहचाने तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का व हित अहित का श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करे। चारों लक्षणों का
उन्होंने कारण बताया कि उसको कहने से क्या फायदा हो जाएगा, किसको फायदा होगा, दूसरा लक्षण कहूंगा तो किसको हो जाएगा। ये सब बहुत क्लैरिटी के साथ में अपन कल पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और हमारी अपनी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ठीक है सर, तो चलो अपन कल पढ़ेंगे इसको। बिल्कुल जी, आपके प्रश्न का कुछ समाधान हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, 99.95% तो मैं क्लियर ही हूँ। एक थोड़ा सा है, वो मैं कल उसको आपको दोबारा से क्लियर करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, संजय प्रकाश जी, दिनवाणी स्तुति करें। जिनवाणी माता